हेलो एवरीवन। तो होपफुली आपने जो है आईपीएस पीओ 2026 के लिए पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि अभी भी बहुत बच्चे हैं जो एसबीआई पीओ 2026 में उनका एग्ज़ाम कैसा गया है उसके बारे में सोच रहे हैं। तो गाइज अब आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, आईपीएस पीओ एग्ज़ाम को 2 हफ्ते बचे हैं। तो मेक श्योर आप आगे पे पढ़ाई पे ध्यान करो, जो भी आपने गलतियाँ करी है एसबीआई पीओ 2026 प्रीलिम एग्जामिनेशन में उससे सीखो और उसको आईपीएस पीओ 2026 में नहीं दोहराने की कोशिश करना। तो गाइज मैंने आपको एसबीआई पीओ 2026 प्रीलिम एग्जामिनेशन के पहले बताया था कि क्वांट का पेपर कैसा आ सकता है, ठीक है। तो उस वीडियो को जिन लोगों ने देखी होगी उसको तो मज़ा आ गया होगा भाई, 100% सेम क्वेश्चन आया। जो भी मैंने बताया था जिस पैटर्न में क्वेश्चन आएंगे वही बिल्कुल आया, ठीक है। तो गाइस अब टाइम आ गया है आईपीपीएस 2026 प्रीलिम में क्वांट का कैसा पेपर आएगा। बहुत बच्चों का ये सवाल है, बहुत बच्चे एंक्सस है इसको लेके कि कहीं क्वांट डिफिकल्ट तो नहीं आ जाएगा, क्वांट में किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। तो आपकी यही मतलब क्यूरियोसिटी को मैं आज दूर करने वाला हूँ। जो भी आपके सवाल है, खासकर आपके 35 क्वेश्चन है 30 मार्क्स के। अब बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, चलो वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो देखो गाइज, आपका जो आईबीपीएस 2026 फिल्म का क्वांट का पेपर है उसमें 2 DI 1 कैसलेट रहेगा ही रहेगा। मतलब इसके 15 क्वेश्चन होंगे 3 सेट के। इसके अलावा क्या रहेगा भाई, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या रहेगा, स्पीड मैथ में आपको नंबर सीरीज और अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो इसके 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखो डीआई कैसलेट के 15 क्वेश्चन रहेंगे, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के 10 क्वेश्चन रहेंगे और स्पीड मैथ, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन अभी रुक जाओ, इतना भी नहीं है। देखो बहुत सारे शिफ्ट होंगे तो शिफ्ट वाइज वेरी करेगा। किसी शिफ्ट में आपको नंबर सीरीज पूछ लेंगे, मिसिंग नंबर सीरीज, किसी में आपको रॉन्ग नंबर सीरीज पूछ लेगा, ठीक है। किसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, किसी में अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन रहेगा। लेकिन डाटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो मुझे लगता है वो इंक्लूड करेंगे। 2 स्टेटमेंट वाला जो डाटा सफिशिएंसी होता है, जिसमें आपको 2 स्टेटमेंट से पता करना होता है किससे मतलब आंसर निकलेगा, उसके क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो भी कर लेना। इसके अलावा क्वांटिटी कंपैरिजन, उसमें क्या होता है, जैसे कोई अरिथमेटिक के टॉपिक पे कोई क्वांटिटी 1 रहेगा, क्वांटिटी 2 रहेगा, आपको निकाल के दोनों का कंपेयर करना रहेगा वैल्यू। तो वो ये मतलब इजी टू मॉडरेट रहेगा, इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। 2 स्टेटमेंट वाले रहेंगे। तो आपको बहुत सारी शिफ्ट होगा, तो आपको सारी शिफ्ट में इसी तरह के क्वेश्चन आगे पीछे थोड़ा बहुत चेंज करके डिफरेंट शिफ्ट में आने वाला है। तो गाइज ये तो मैंने ऊपर से आपको बता दिया। अब आप बोलोगे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा भाई, क्योंकि ये तो आईपीएसपी ने थोड़ा कलाकारी कर दिया भाई। 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, तो बच्चों को समझ नहीं आ रहा है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है। चलो वो भी बता देता हूँ। तो गाइज देखो, ऐसे तो आपको जिस क्वेश्चन का कितना मार्क्स है आपको ऊपर में लिखा रहेगा भाई कि ये क्वेश्चन इतने मार्क्स का है। लेकिन एग्जाम के पहले कैसे पता करें कि भाई कौन क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो सकता है। तो मेरे हिसाब से जो है डीआई कैसलेट के जो 15 क्वेश्चन रहेंगे वो 1 मार्क्स ईच रहेगा, 15 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के जो 10 क्वेश्चन रहेंगे वो भी 1 मार्क के रहेंगे, तो मतलब 25 मार्क्स हो गया। अब जो आपके बचे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन स्पीड मैथ के हैं, चाहे वो नंबर सीरीज के हो, अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, वो मेरे हिसाब से 0.5 मार्क्स का हो सकता है। मतलब उसके 10 क्वेश्चन रहेंगे और वो 5 मार्क्स का हो सकता है। तो गाइज ये बस प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। एग्जाम में भी थोड़ा बहुत इधर उधर कर दे, तो क्वेश्चन के ऊपर देख लेना कितना मार्क्स है, उसके लिए कोई इतना ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। लेकिन मैंने एक पॉसिबिलिटी बता दी, कॉमन सेंस से मेरा ये कहता है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा रह सकता है आईपीएस पी 2026 फिल्म के क्वांट के पेपर में, ठीक है। तो गाइज अब थोड़ा आप बोलोगे ये तो आपने ऊपर से बता दिया भाई, डीआई आएगा, कैसलेट आएगा। किस तरह के डीआई आएंगे, किस तरह के कैसलेट आएंगे, किस तरह का अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, स्पीड मैथ में किस तरह के रहेंगे, तो उसको आप बात करते हैं। तो आपका जो 2 DI पूछा जाएगा और एक कैसलेट, वो किस टॉपिक पे पूछा जाएगा भाई। तो रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज और एवरेज के कॉन्सेप्ट पे आपको डीआई कैसलेट रहेगा, ठीक है। अब जो है डीआई में किस तरह का डीआई रहेगा। तो देखो डीआई जो एसबीआई 2026 फिल्म में पूछा गया था, इजी टू मॉडरेट लेवल था, ठीक है। कोई मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं था, आराम से सॉल्व कर सकते थे। और जिसने मेरी मैथ की वीडियो देखते हैं, अप्रोच में बताता हूँ फास्ट सॉल्व करने का, उसको तो मजा आ गया होगा, एग्जाम में जाके पूरा मतलब फोड़ दिए होंगे क्वांट पेपर को, ठीक है। तो गाइज अब देखो, डीआई जो है आपका बार ग्राफ टेबुलर ग्राफ का कम्बिनेशन वाला रह सकता है, ठीक है। या आपका लाइन ग्राफ डबल लाइन ग्राफ वाला हो सकता है, पाई चार्ट में डबल पाई चार्ट हो सकता है। तो हायर चांस है कम्बिनेशन पूछेगा, जैसे पाई चार्ट टेबुलर का कम्बिनेशन, बार ग्राफ टेबुलर का कम्बिनेशन, या लाइन ग्राफ पाई चार्ट का कम्बिनेशन, ऐसे पूछ सकता है। क्योंकि देखो एसबीआई पी 2026 फिल्म में आपको इजी टू मॉडरेट डीआई आया था, लेकिन मैं कहूँगा मॉडरेट लेवल डीआई की प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है।
ऐसा सोच के मत जाना कि भाई एसबीआई पीओ में इजी डी आया या कैसलेट आया था तो इसमें भी इजी आएगा। हमेशा एक लेवल एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करो ताकि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो इजी लगे, ठीक है। तो गाइज अब मैंने आपको डीआई बता दिया। कैसलेट जो है ये भी आपको रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज पे ही रहने वाला है, एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज होगा। इसके अलावा वेन डायग्राम पे भी कैसलेट हो सकता है, ठीक है, जिसमें आपको कॉमन रहता है कि ए बी सी जैसे रहता है तो ए और बी भी पसंद करता है, बी सी पसंद करता है, सी ए पसंद करता है, ए बी सी पसंद करता है, तो वो वेन डायग्राम वाला भी कैसलेट रहेगा, ठीक है, तो वो कर लेना आप। इसके अलावा जो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के 10 क्वेश्चन है उसमें से जो आपको 5-6 क्वेश्चन रहेंगे डायरेक्ट रहेंगे, ठीक है, तो मेक श्योर उसको फास्ट बना लेना, इजी टू मॉडरेट लेवल रहेंगे। इसके अलावा 3-4 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल रह सकता है, थोड़ा ट्रिकी लेवल रह सकता है, तो उसके लिए भी रेडी रहो। इस बार के एसबीआई पीओ एग्जाम में अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट थे, लेकिन हाँ एक दो सीट में जो था अप्रोक्सीमेशन बेस्ड अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम पूछा गया था। तो वो क्या होता है, उसमें जैसे आपको कोई भी अरिथमेटिक टॉपिक के अगर वर्ड प्रॉब्लम रहते हैं तो उसमें जो है एग्जैक्ट डाटा नहीं रहता है, उसको लिखा रहता है 30.80, मतलब अप्रोक्सीमेट करके आपको वैल्यू लेना रहता है। तो बहुत बच्चे घबरा गए, तो उस तरह के क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व करने का आपको तरीका बताया। नियरेस्ट जो अप्रोक्स वैल्यू है उसको एज्यूम करके आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो उसमें घबराना क्या है। अगर दे देगा सिंपल इंटरेस्ट आपका 4000.008 है तो 4000 उसको मान लो। तो बहुत बच्चे घबरा जाते हैं अप्रोक्सीमेशन वाला देख के, एक्चुअली वो और इजी होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करने का आपको अप्रोच बताऊंगा, तो उस तरह के क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है। तो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम में आपके 10 क्वेश्चन रह सकते हैं, 5-6 क्वेश्चन डायरेक्ट रहेगा। जैसे इस पे प्रॉफिट लॉस, SICI, ट्रेन्स पे रहेगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, मिक्सर एलिगेशन, इसी पे रहने वाला है, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम पे रह सकता है, ठीक है। और मेंसुरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर भी रह सकता है। तो पाइप एंड सिस्टर्न हो गया, तो ये सब आप कर लेना। तो गाइज इसके अलावा जो है नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज पूछ सकता है, तो वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। उसके लिए मैं वीडियो लाऊंगा कि उसको आप फास्ट सॉल्व कैसे कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन आईपीएस पीओ में पूछे जाते हैं, तो उसके भी 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो उस तरह के क्वेश्चन को तो भाई स्टार्ट में ही सॉल्व कर लेना फटाफट, ठीक है। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन रह सकते हैं, तो उसको तो मैंने आपको अप्रोच बताया भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फास्ट कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, तो उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा डाटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन भी इजी टू मॉडरेट लेवल रहेगा, उतना मुश्किल नहीं रहेगा, तो मेक श्योर वो भी प्रैक्टिस कर लेना। अब गाइज आते हैं हम लोग की मतलब प्रॉपर सीक्वेंस क्या होता है क्वांट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, क्योंकि एसबीआई पीओ में बहुत बच्चे उलझ गए डीआई कैसलेट में। तो मैंने देखो पहले ही बताया है, स्पीड मैथ वाले क्वेश्चन को हमको पहले करना है। अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन रहेगा तो उसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे उसके 10 क्वेश्चन को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, उसके बाद जो इजी अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम है उसको कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इजी डीआई पे आएंगे, 2 डीआई में जो इजी डीआई रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो आपको मॉडरेट वाला डीआई होगा उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग कैसलेट को सॉल्व करेंगे, और लास्ट में जो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के 3-4 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल वाला बच जाएगा उसको सॉल्व करेंगे। तो ये तो आपके दिमाग में छपा होना चाहिए कि मतलब मुझे किस तरह का मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सीक्वेंस क्या है। अब गाइज अब सवाल आता है कि जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो हम लोग क्या सोच के जाएं कि इस तरह का पेपर आएगा। तो मेरे हिसाब से ओपन माइंड के साथ एग्जाम में जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का पेपर आ सकता है, लेकिन ऐसा फिक्सेटेड नहीं रहना है। मान लो थोड़ा बहुत चेंजेस हो गए हैं, आपको जैसे ही आपने क्वांट का पेपर खोला और पहले ही डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन दिख गए, क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन दिख गए, तो बहुत बच्चे घबरा जाएंगे। वो बोलेंगे मैंने तो सोचा था 2 डीआई, 1 कैसलेट, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम और नंबर सीरीज में क्वाड्रेटिक और अप्रोक्सीमेशन आएंगे। ये तो पहला क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी का 2 स्टेटमेंट वाला आ गया, क्वांटिटी कंपैरिजन का 2 क्वेश्चन आ गया, मेंसुरेशन पे आपको ट्रायंगल बना के दिया रहेगा। तो हमेशा मैं कहता हूँ ओपन माइंड के साथ एग्जाम देने जाना, और जितना मैंने आपको बताया इसी में से क्वेश्चन आएगा घुमा फिरा के, इसके बाहर जाने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मैंने एसबीआई पीओ में भी आपको बताया था, और 100% एग्जैक्ट पेपर वैसा ही है जो मैंने बताया था आएगा। 2 डीआई, 1 कैसलेट, डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही आया, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन। तो इस बार भी वही पेपर आने वाला है, ठीक है। तो गाइज आप लोग क्या करोगे, लेवल जो है मॉडरेट लेवल प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। इट डजंट मैटर कि एग्जाम में इजी टू मॉडरेट लेवल आए। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इजी आता है तो इजी प्रैक्टिस करो, मैं हमेशा कहता हूँ एक लेवल ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मैं तो कहूँगा अभी जो आईपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस, उसकी लेवल की प्रिपरेशन करो, और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का बस मॉक दे दो, क्योंकि ये सही तरीका होता है प्रिपरेशन करने का। आप ये नहीं कि आईपीएस पीओ प्रीलिम्स का अलग से तैयारी करते हो, भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। मेंस की तैयारी आप करते हो, प्रीलिम्स का बस मॉक दे देते हो।
देखो कॉमन सेंस की बात है, अगर आप हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे मैथ के तो क्या मतलब इजी लेवल सॉल्व नहीं होगा? ऑब्वियसली हो जाएगा। लेकिन अगर आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे, अगर हार्ड क्वेश्चन आ गया तब क्या करोगे? तब आप आसमान देखने लगोगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। इसीलिए मैं कहता हूँ एक लेवल हमेशा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो। तो मेक श्योर मैं जो हाई लेवल न्यू पैटर्न मेंस के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराता हूँ उसको प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि भाई सोचो अभी तो प्रीलिम एग्जामिनेशन है, इसको प्रीलिम एग्जामिनेशन के बाद करेंगे। प्रीलिम्स और मेंस के बीच ज़्यादा गैप नहीं होता है, ठीक है? तो मेक श्योर अभी से ही मेंस लेवल की प्रिपरेशन करो। खैर गाइज ये तो हो गया आपका कैसा पेपर आएगा। आज जो है मैं आईपीएस पी 2026 फिल्म का क्वांट का मैराथन वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है? तो इसमें जितने आपके डीआई, कैसलेट, अरिथमेटिक, वर्ड प्रॉब्लम, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन को जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। जो इस बार आ सकता है मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है आईपीएस पी 2026 फिल्म एग्जामिनेशन में, जो आपका 3rd वीक ऑफ अगस्त में होने वाला है, तो उस जो मैराथन वीडियो से आप जरूर प्रैक्टिस करना। जिस किसी ने मेरी प्रीवियस मैराथन वीडियो से प्रैक्टिस करी होगी वो बच्चे बोल रहे थे कि क्वांट का पेपर एक्चुअली एसबीआई पीओ में बहुत इजी लगा मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल प्रैक्टिस कराता हूँ जिससे आपको एग्जाम के जो क्वेश्चन है ईजी लगे। तो आईपीएस पीओ में भी मैं यही करने वाला हूँ। और मैंने जिस तरह के डीआई प्रैक्टिस कराया, कैक्सलेट प्रैक्टिस कराया, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम कराया, वही बिल्कुल आए आपको एसबीआई पीओ एग्जाम में, ठीक है? तो आईपीएस पीओ में भी वही आने वाले, उससे तो बाहर कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि मैं आपको एग्जाम के खूबसूरत क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। मॉक्स या बैंक अदर बैंकिंग वेबसाइट जैसा लेंथी कैलकुलेटेड कम्प्लेक्स क्वेश्चन जिसका एग्जाम में कुछ आना जाना नहीं है उसको मैं नहीं कराता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन किस तरह के हाई लेवल भाई? कंसेप्चुअल वाले हाई लेवल, ठीक है? ये नहीं कि कैलकुलेशन वाला, मतलब कैलकुलेशन से क्या होता है, कंसेप्ट मतलब किंग होता है। कल मैंने टाइम एंड वर्क का एक बहुत खूबसूरत कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाया, उसको वीडियो देखना, वो मेंस लेवल है, आईपीएस पीओ मेंस में पूछा गया था। कितना खूबसूरत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। रियल एग्जामिनेशन में आपको उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है? तो मेक श्योर प्रैक्टिस तो करो क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर आप 100 एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले तो वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय 1000 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो जो एग्जाम में आना जाना नहीं है, बजाय उसको आपको डिमोटिवेट कर रहा है कितना खतरनाक क्वेश्चन है। तो गाइज हमेशा कहता हूँ मेक श्योर एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो मेरे साथ, जो मैं आपको कराता हूँ, ठीक है? मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है या इस साल का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो होता है। तो गाइज आईपीएस 2026 फिल्म का जो मैराथन वीडियो है क्वांट का आज आने वाला है, तो उसको बिल्कुल प्रैक्टिस करना और उसमें अप्रोच सीखना। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ बेस्ट तरीका, कंसेप्चुअल तरीका, ठीक है? तो मेक श्योर उस अप्रोच को सीख के आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करना, जैसे मैं आपको समझाऊंगा बताऊंगा, ठीक है? तो गाइज चलो होपफुली अब जो है एसबीआई पीओ के एग्जाम से आप उबर चुके होंगे। बहुत बच्चे अभी भी शौक में है, सोच रहे हैं कि मेरा एग्जाम खराब गया, ऐसा क्यों हो गया, काश ऐसा होता। देखो जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे की सोचते हैं, जितना थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगा के आगे पे ध्यान लगाओ, ठीक है? क्योंकि अभी आपको बहुत मौका मिलने वाला है। और जो बच्चा समझदार है वो अपनी गलती से सीख के आने वाले एग्जाम में अच्छा करेगा। ये नहीं कि मतलब पहले के एग्जाम के बारे में सोचता रहेगा और आने वाला एग्जाम भी खराब करेगा, ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई। तो मेक श्योर अब आगे की सोचो। आईपीएस पी 2026 फिल्म एग्जामिनेशन 2 हफ्ते में है, और ऐसा कॉन्फिडेंस लेके जाओ कि इस बार आईपीएस पी 2026 फिल्म को फोड़ देंगे, ठीक है? और मैं तो आपको गाइड करने के लिए हूँ ही, प्री मेंस इंटरव्यू, ठीक है? सारे स्टेज को मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से आपको मतलब अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और मैथ की तो मेंस की लेवल प्रैक्टिस करा ही रहा हूँ, प्रीलिम्स की भी कराऊंगा। तो गाइज मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो। इस बार जो है क्वांट में भी अच्छा स्कोर करेंगे, मेंस और प्री में। इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट की भी स्ट्रेटजी बताऊंगा, उसमें भी अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है? तो आईपीएस पीओ 2026 को एक क्लियर करके रहना है। इस कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग जो है पढ़ाई की रफ्तार आगे बढ़ाओ, ठीक है? तो गाइज मैराथन वाली वीडियो को जरूर देखना, तो उसमें मैं आपको अच्छे से मतलब समझाऊंगा कि किस तरह क्वेश्चन फास्ट सॉल्व करते हैं। तो गाइज चलो अब पढ़ाई अपनी फुल रफ्तार में आगे बढ़ाओ। मैं जो प्रैक्टिस की वीडियो ला रहा हूँ मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो। तो गाइज चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉइंग।